नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की और कोशिश की, लेकिन अभी वक्ती तौर पर कोई मुआहिदा तो नहीं हो सका। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो एक्सटेंड होंगे और ईरान की जानिब से भी ये कहा गया कि ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि एक ही नशिस्त पर हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे, सिफारतकारी रुकनी नहीं चाहिए। तो इससे ये इशारा मिलता है कि ये जो प्रोसेस है ये मज़ीद प्रोलॉन्ग भी होगा और इसमें कुछ ना कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। जौहर सलीम साबिक सफ़ीर हैं, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। बहुत शुक्रिया आपका जौहर सलीम साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं मुज़ाकरात आगे भी बढ़े लेकिन फिर ज़ाहिर है किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन ईरान की जानिब से अभी भी मुस्बत इशारे दिए जा रहे हैं। अमेरिका भी ये कह रहा है कि मुस्बत एक बैठक थी लेकिन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो क्या लगता है आपको इस सारे मामले पर कि अब मज़ीद इसके सेशंस होंगे और ईरान की जानिब से भी कहा गया है कि अगले का जो मरहला आगे का मरहला होगा उस बारे में हम आगे जाके आगाह करेंगे। तो आपकी क्या राय है इस सारे प्रोसेस में? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ये तारीखी मौका था। अब जो पाकिस्तान ने काम कर दिखाया उसकी सारी दुनिया ने तौसीफ और सताइश की है। क्योंकि देखें, एक जो तबाही के दहाने पे दो मुल्क, बल्कि वो दो मुल्क जो हैं, क्या एक तो सुपर पावर उसमें और एक ईरान भी इस रीजन की एक जो है ना एक पावर है, बड़ा अहम मुल्क। तो उनकी जंग की वजह से और फिर सारा गल्फ भी ज़ाहिर है इसमें डायरेक्टली शामिल था, सऊदी अरब और ऐसे हमारे पाकिस्तान के नज़दीक तरीन वो जो फ्रेटर्नल दोस्त जो हैं, जो बरदराना ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ सबके, तो वो जो है उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया की जो इक्तिसादियात है, इक्तिसादी निज़ाम है, वो भी खतरे में था इसी की वजह से। तो उसमें फिर पाकिस्तान ने जो काम कर दिखाया कि उनको वहां से एक मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा दिया और फिर वो देखें कि बहुत सारी बातें हो रही थी हिंदुस्तान से भी, इधर उधर से जो है खुसूसन ज़ाहिर है न्यू दिल्ली से तो एक सफारती शरंगेजी, एक सफारती शरपसंदी जो है वहां पे बहुत ज्यादा हो रही थी। कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान के ये सारी कोशिशों को अंडरमाइन करें। तो वो सारा तो जो है ना अल्लाह के करम से आप दिन देखा कि वो मुज़ाकरात की मेज भी सजी और वाइस प्रेसिडेंट भी आए अमेरिका के, और उनके साथ बड़ा अहम डेलीगेशन जो स्टीव विटकॉफ भी और जेरेड कुशनर भी जो दामाद भी हैं सदर ट्रम्प के, और कालिबाफ जो हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, वो भी ईरान के सिस्टम में स्पीकर जो है सिर्फ वो पार्लियामेंट के अंदर ही उनका वो नहीं होता जुरिस्डिक्शन, वो बहुत ही अहम होता है पूरी एस्टेब्लिशमेंट। और कालिबाफ जो हैं ये तो खैर ये इनकी सुप्रीम लीडर के साथ भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं इनके, और जो पासदारान इनकलाब हैं जिनका इस वक्त ईरान में बहुत ज्यादा जाहिर है कि इन्फ्लुएंस है, उनके साथ भी इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो देखें, मैंने तो ये कल भी कहा था अपने कमेंट्स में कि कुछ हमें एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने की जरूरत है। यहाँ पे जो है ना कुछ इस किस्म की भी बातें हो रही थी कि जी सब कुछ तो तय पा गया है तो बस आके दस्तखत ही करने हैं। हाँ। कुछ हमारे जो है ना जो आपके मीडिया से ही दोस्त जो है वो इस किस्म की बातें भी करते थे कि जी हमें तो इत्ला है बड़ी जबरदस्त, और ये तो वो इस किस्म की जो हाइप थी ना और वो गलत होती है। अच्छा, तो उससे देखें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती है। जौहर सलीम साहब, गुजारिश ये सर कि क्योंकि आप खुद खारजा अमूर के एक माहिर हैं, आपने बड़ी सेंसिटिव जगहों पे पाकिस्तान के लिए सर सर्व भी किया है, कहा यह जाता है आम तौर पे सर कि जो डिप्लोमेट्स की ज़ुबान होती है ये अलग ज़ुबान होती है, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं हकीकत में उससे बहुत अलग चीज़ें होती हैं। आप सर अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में हमें ये समझाएं कि इस सारे प्रोसेस में, इस सालिसी के अमल में पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए या हो सकते हैं? जी, बहुत अहम नुक्ता आपने पेश किया। देखिए, ये एक तो आपने देखा कि सब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, एक सताइश हो रही है। किस लिए? कि पाकिस्तान को इस पीस मेकर के तौर पे देखा जा रहा है, पाकिस्तान को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखा जा रहा है, एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक या जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो कितनी ज्यादा बड़ी है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस और डिप्लोमेटिक प्रोफाइल कितना ज्यादा बड़ा है। तो देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया में आप देख लें कि मैंने तो ये देखा पहली बार कि न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया की स्टेटमेंट्स आ रही थी, बल्कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसमें भी बेशुमार लोग जो हैं यूरोप में, अमेरिका में, और मैं ये पाकिस्तानी जो उधर है उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ के लोग हैं, यूरोपियंस जो है और जो अमेरिकन, तो वो पाकिस्तान की जिंदा जो है ना
गुड वर्क पाकिस्तान और वेल डन पाकिस्तान और इस तरह के कलमात लिख रहे थे। तो वो जो इस किस्म की देखें, पाकिस्तान को तो हमें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ही ये रहा है ना कि ये हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे की वजह से और फिर ज़ारा इजराइलीज के प्रोपेगेंडे की वजह से पाकिस्तान का एक बहुत ही जो है ना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत इमेज जो है, जो कि ग्लोबली इज्जत मिल रही है, बिल्कुल करेक्ट बात आपने कही, इवन पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है और पाकिस्तान ने इस सारे मामले को जिस तरह से देखा है। सर ये बताइएगा कि अब जाहिर है बहुत सारे ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी आया, फिर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी कहा गया कि ईरान अमेरिका को एक और सेशन जो है मुज़ाकराती सेशन करना चाहिए और किसी हतमी नतीजे तक पहुँचना चाहिए ताकि ये वॉर जो है वो रुक सके। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे, क्या इन ममालिक का प्रेशर आ सकता है ताकि ईरान अमेरिका जो है वो किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सके? जी बिल्कुल, इसको मैं जरा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ कि देखें, इन सारे मुल्कों की सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है। चीन की तो मैं कह चुका हूँ, बल्कि शायद मैंने ही कहा था हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले कि जो चीन का इसमें बहुत अहम रोल होगा आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी में, और वही हुआ, सारों ने देखा। तो चीन, और क्योंकि चीन इसलिए बहुत अहम है कि चीन की बहुत लेवरेज है, उनको बहुत लेवरेज है ईरान के ऊपर। जो है वो ईरान का 90% तेल भी खरीदते हैं। ईरान अपने सारे जो चीज़ों के इंडस्ट्री के लिए, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री भी शामिल है, वो सारी जो पार्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो वहीं से लेते हैं। और भी उनकी ट्रेड सबसे बड़ी है, वो $500 बिलियन का आगे प्लान कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट आपस में कॉपरेशन। तो उस लिहाज से बहुत ही चीन को जो है ना, चीन उनकी बात बहुत तवज्जो से सुनता है, चीन अपना ईरान चीन की। और इसी तरह फिर देखें, तुर्किया बहुत अहम मुल्क है, उन्होंने भी बड़ा इसमें अच्छा रोल प्ले किया। इजिप्ट है, मिस्र है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया बहुत एक अहम तरीन मुल्क है गल्फ का, पाकिस्तान के भी उनके साथ जो है देखें बरादराना ताल्लुकात। फिर यूरोप के मुल्कों, उनकी भी सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल थी, फिर रशिया की भी उस तरह से कि जो है ना देखें सपोर्ट या डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जौहर साहब, प्रेसिडेंट पुतिन ने फ़ोन किया है जो ईरानी सदर को, और उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में, गल्फ में अमन के लिए वो सालिसी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपने जैसे चीन का जिक्र किया, तो रूस के हवाले से भी ये सारी चीज़ें आपके सामने, और फिर ख़ास तौर पे जल्द ही, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी दौरा रूस मुतवक्को है, बल्कि प्लान हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। तो आप रूस के किरदार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा अहम है उनका भी, उनके दिफाई जो है ना ताल्लुकात जो ईरान के साथ हैं, बहुत ही अहम है। फिर उनके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो भी ईरान के। फिर देखिए, अभी भी रूस एक बड़ी ताकत है दुनिया की, उसका इस पूरे खत्ते में जो ईरान के साथ सेंट्रल एशिया में भी बहुत असर और नफूज है। तो वो देखिए, लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल था कि रूस को इस जंग से फायदा भी हो रहा था, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही थी, और वो तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, तेल का और गैस का, दोनों की कीमतें बहुत बड़ी हैं। साथ ही साथ यूक्रेन जंग में उनको कुछ फायदा हो रहा था कि बिकॉज वहां पे फिर सारी सबकी तवज्जो वहां से हटके तो इस क्राइसिस पे आ गई। वो बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो भी नहीं चाहते थे कि ये अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ चली जाए बात, तो उनकी भी सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल थी। अब देखें, अब जो इसमें आम नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त ये सारा प्रोसेस कहाँ खड़ा है, क्योंकि कुछ लोग तो जो है ना, वो उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये तो मुज़ाकरात फिर तातुल का शिकार हो गए और ये बात नहीं बन सकी। लेकिन मैं इसको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। देखें, एक मुज़ाकरात हुए, कहा कि एक जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल एक एज ऑफ प्रेसिपिस से लेके आए मुज़ाकरात की मेज पे, इतना एक बड़ा डिप्लोमेटिक फीट। उसके बाद फिर ये कि 21 घंटे ये मुज़ाकरात हुए, और तारीखी मुज़ाकरात इसलिए कि 47 साल के बाद इस हाई लेवल पे एक डायरेक्टली निगोशिएट हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान की मुआवनत से। और फिर देखें, उसमें दोनों तरफ की आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों पे तो तकरीबन इत्तेफाक हो गया है जो है, और बाकी जो चीज़ें हैं, और उसमें न्यूक्लियर इशू जाहिर है सबसे अहम है। और देखिए, वो एक ऐसा इशू है जिसमें कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, वो कोई सालों की का मसला नहीं है, वो तो मैं कहूँगा कि दहाइयों का मसला है, दहाइयों से चला आ रहा है। तो इसलिए वो दिनों में तो मतलब या एक दिन में हल कर लेना तो जो है मुमकिन भी नहीं था। लेकिन दोनों तरफ से उसके बाद जो स्टेटमेंट आई हैं वो बड़ी मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सर, पॉजिटिव है। इट टेक्स टाइम, और इस सारे मामले में कुछ वक्त दरकार हो। पाकिस्तान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो अमन और पीस के लिए अपना किरदार जो है वो आगे जाके भी अदा करता रहेगा।